है कि इंडिया ने जब से हमसे मार खाई है ना, अच्छा। उनके रफेल जब से तबाह हुए हैं, हाँ। तो मोदी को नींद नहीं आ रही रात को। अच्छा, ऐसी बात है? बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मेरे तो साथ इन टच है वो 24 घंटे। ठीक है, ही इज़ माई फ्रेंड ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अच्छा। तो उसे नींद नहीं आ रही, कभी कहाँ स्पीच कर रहा है, कभी कहाँ स्पीच कर रहा है। तो उनका मेन फोकस ये है कि हम किसी तरह पाकिस्तान का या पाकिस्तान की मिलिट्री या पाकिस्तान की एयरफोर्स का हम स्ट्रेटजिक बैलेंस मेंटेन करें। इसी सिलसिले की मद में आगे उन्होंने रफेल तबाह कराए हैं, उस पर उन्होंने अरबों डॉलर लगाए हैं। गरीब अवाम उनकी भूखी मार रही है और वो रफेलों पे अपने शौक पूरे कर रहे हैं। अब उन्होंने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दूसरी कड़ी जो है जो रशिया से मंगवा ली है। मगर फिर भी इंशाल्लाह ताला ये मुंह की खाएंगे। जितने अच्छी हमारी पाक आर्मी है और एयरफोर्स के फाइटर जवान हैं, अब वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन पढ़ लें, कुछ देख लें कि हमारी दुनिया जो है हमारे पायलट्स की मुतारिफ है कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। सर 3-4 महीने पहले चले जाएं, जब ट्रंप ने जो है अभी ओथ लेना था तो उन्होंने मोदी साहब को F-35 ऑफर करवाए थे। अब आपको नहीं लगता कि ये खुल्ला मुखुल्ला जो है अमेरिका को भी इंडिया ने शड़प कॉल दे दिया कि तुम हमें F-35 ऑफर करवा रहे थे, अरे भैया हमने तो रशिया से मंगवा भी ली है। अब देखें, इसमें यह है कि F-35 उन्होंने रशिया से लिए हैं। हाँ। जहाँ से मर्जी ले लें, अमेरिका से ले लें, जिससे मर्जी ले लें। हाँ। वो कहते हैं कि अकेले हथियारों से जंग नहीं लड़ी जाती। हाँ। आपके जिगरा भी होना चाहिए, आपका हौसला भी होना चाहिए, आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए। ना गाय का मूत्र पीने वाली वो कौम है, ठीक है, ना उनका जिगरा है, ना उनकी स्किल्स है। लेकिन सर मजहबी टच हम देंगे सियासत को तो गलत बात है नहीं, ना? मजहबी टच नहीं है, वो रियलिटी है। वो पीते हैं को गोश्त खाएं, दूध शुद्ध पिए, उनका दिल बढ़े। जिस तरह हमारे शेर जवानों का, उनकी आप सेहत देखें, उनका हौसला इस अभी तक आप मेरे पॉइंट पे नहीं क्लिक करें। हमने अच्छा परफॉर्म किया, ये उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इस चीज को भूल जाए। स्ट्रेटजी देखें कि अमेरिका को रिफ्यूज करके, अमेरिका के साथ अभी उन्होंने MOU मेरे ख्याल से साइन किया या नहीं किया, 40 मिलियन का एक था, 5 अभी मंगवा लिए। रशिया ने इंश्योर करवाया कि अगली जो इसकी जनरेशन होगी वो मेड इन इंडिया होगा, टेक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। साथ साथ आने वाले सालों में वर्ल्ड ये कह रहा है कि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बेहतर रहेगी। मतलब वार का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उन्होंने रादर दैन बाइंग फ्रॉम USA दे वेंट टू रशिया फॉर बाइंग दीज स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट। बट उनका अपना फैसला है, वो जिधर मर्जी जाए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। ये भी हो सकता है कि जैसे ट्रंप की आया है तो उसने पाकिस्तान की आर्मी को फेवर दी है, उनकी तारीफ की है। हाँ। ठीक है, इस वजह से भी जो भारतीय कैंप है ना, उसमें एक खलबली मची है कि हम तो ट्रंप समझ रहे थे कि वो ट्रंप 2.0 जो आएगा तो वो हमारे हक में होगा। हाँ। मगर जब जवानों ने अपना जोर दिखाया, अपनी स्किल्स दिखाई हैं, तो उसकी जो नेचुरली इंक्लिनेशन आपको बताऊं, जो ट्रंप है 2 चीज़ों से इम्प्रेस होता है। एक अथॉरिटी, पावर, स्किल आप कैसे, और दूसरा मनी। पैसे के लिए वो अरब से बड़ा मुतासर है और पावर के लिए वो हमसे बड़ा मुतारफ है। अच्छा, ठीक हो गया। सर आपको नहीं लगता कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस था, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं बल्कि जो है अब हमें लग रहा है कि रशिया और चाइना के बीच है। एक तरफ रशिया अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया ट्रांसफर कर रहा है तो दूसरी जानिब चाइना पाकिस्तान में भेज रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि चाइना हैज़ बीन आयरन ब्रदर ऑफ पाकिस्तान। हाँ। और जो उन्होंने हमें वेपन्स दिए हैं, J-10C है, और जो ख़ास तौर पे जो मिसाइल है PL-15, ये उनकी टेक्नोलॉजी का भी एक बैटल ग्राउंड बन गया। ठीक है, और पाकिस्तान ने, आपने रिसेंट रिपोर्ट्स आप बड़ी वेल अपडेटेड आप पढ़ी होंगी कि J-10C की मार्केट बहुत ऊपर चली गई है। PL-15 की मार्केट और वैल्यू बड़ी ऊपर चली गई है। मतलब 2025 का सबसे बड़ा मार्का था हमारा। बिल्कुल, इसमें अनडाउटेडली ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया इस चीज की मान रही चलिए, है। दुनिया एक और चीज भी कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने कल बोला था कि पाकिस्तानियों चुप करके रोटी खा लो वरना मेरी गोली तो तुम लोगों के लिए है ही। मतलब वो 140 करोड़ आवाम को ये इंश्योर करा चुके हैं कि मेरी एक्सेस पाकिस्तान में बड़ी इजी है, मैं 25 करोड़ लोगों को टारगेट कर सकता हूँ। ये 9 सिटीज तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं। इसे हम यही कहते हैं इंग्लिश में फूल्स पैराडाइज। ही इज अच्छा। लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। हाँ। बेवकूफ़ की जन्नत है, वो कुछ भी कह सकता है कि हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। अब सिंपली ये है कि वो सीज फायर की तरफ क्यों आए, सिंपल आर्गूमेंट है। वो तो अमेरिका पे गुस्सा हो रहे हैं कि अमेरिका सालसी बना है बीच में। सालसी बना, जब इन्होंने मार खाई है, रफेल गिर गए इनके, इनकी उधमपुर एयरबेस गिर गई है, ब्राह्मोस इनके नाकाम हो गए हैं,
हर चीज़ इनकी, जब वो कैसे कहते हैं मछली पत्थर चाट के वापस आती, अच्छा। जब इन्होंने मुंह की खा ली है तब ये सीज फायर की तरफ गए। ऐसा कभी नहीं है जिस तरह ये अभी मतलब ट्रम्प के खिलाफ चल रहे हैं, अगर इनको फेवर नज़र आ रही होती तो ये कभी भी सीज फायर की तरफ ना जाते। और ट्रम्प, अगर मोदी को दोबारा शौक है कि हम हर चीज़ को हिट कर लेंगे, तो वो अपना शौक पूरा करे, इंशाल्लाह उसकी चुबाड़ियाँ निकाल देंगे हम। ओह, इतना जज्बा। बिल्कुल लाजमी जज्बा है, हम तो अपनी आर्मी के शाना बिशाना खड़े हैं। अच्छा, आप, हमें लगता है कि इंडिया की फ्री फॉरेन पॉलिसीज़ का उन्हें बड़ा एज है। यही वजह है कि वो यूरोप हो या वेस्ट हो, फिर अमेरिका हो या फिर कनाडा हो, सबके साथ उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसीज़ की वजह से वो जो है ना एक, हाँ, और वो मल्टीलैटरल भी है, उनके अलाई भी बड़े अच्छे हैं, और उनकी जो बॉन्डिंग है इकोनॉमिकल, जो उनका वो एक कहते हैं ना कि एक कह रहे दौर चल पड़ा है, जिसकी वजह से मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया ट्रेंड कर रहे हैं। तो उसको देखें और फिर हमारी 2025 में विक्ट्री देखें, तो फिर भी एज तो इकोनॉमी को ही आता है ना। अनडाउटेडली, अगर आपका आर्गूमेंट बड़ा बिल्कुल वैलिड है कि इंडिया हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग वेरी रैपिडली बाय लीप्स एंड बाउंड्स, उनकी इकोनॉमी बड़ी फ्लरिश कर रही है, ठीक है, मेड इन इंडिया ट्रेंड चल रहा है, हर चीज़ चल रही है, वो बड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं। हाँ। और दूसरा आपके क्वेश्चन का पार्ट आता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी इंडिपेंडेंट है, बड़ी रैशनल है, कि वो एट द सेम टाइम अमेरिका के साथ भी हैं, कैम्बे हैं, और रशिया से चीप प्राइसेस पे ऑयल भी खरीद रहे हैं, F-35 भी खरीद रहे हैं, ठीक है, बड़ी उनकी वैलिड और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। और हमें अगर इंडिपेंडेंट होकर सोचा जाए तो हमें अपने दुश्मन से भी सीखना चाहिए, ठीक है, हम भी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं कि हम किसी भी कैंप में ना जाए, मल्टीलेटरलिज्म की तरफ जाएं। जैसे हमने पॉलिसी शिफ्ट की है जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक, हम अमेरिका से भी ट्रेड करें, उनसे डीलिंग करें, रशिया से भी हम ऑयल खरीदें, ईरान बेचारे से भी कर लो, उन्होंने भी पूछ लो भैया, पाइपलाइन कितने सालों से डाल के बैठा हुआ है। वो भी आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि पाइपलाइन है, और अगर हम कंप्लीट नहीं करते तो $18 बिलियन वूपिंग पेनल्टी है पाकिस्तान में, वो कैसे देगी। तो हमें हर चैनल को टैप करना चाहिए, हर पार को हार्नेस करना चाहिए, इंडिया की पॉलिसी को कॉपी करना चाहिए। बिल्कुल, जो अगर दुश्मन की भी अच्छी चीज है उसे अप्रिशिएट करें, और उसे फॉलो करें, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। छोटा सा जवाब चाहूंगी, बिल्कुल छोटा, क्योंकि मैं नेक्स्ट सर के पास जाऊंगी, इनसे बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं पे कुछ सोशल मीडिया, जैसे हम प्रेस कर रहे हैं कि इंडिया की फ्री जो है इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, जिसकी वजह से जो है बड़ी जल्दी वो मर्ज हो जाते हैं दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ, लेकिन वो कहते हैं कि इतनी आप लोगों की जो फ्री पॉलिसी थी, जो आप स्ट्रेटजी बोलते हैं हमारी अच्छी है, और हम इंटरनेशनल दुनिया में अपना नाम रखते हैं, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई खलोता क्यों नहीं सी? हमारे साथ पाकिस्तान के साथ इंडिया को बोल रहे हैं कि आपके साथ कोई क्यों नहीं खड़ा था? इसलिए नहीं खड़ा हुआ क्योंकि उन्होंने रात के अंधेरे में हमारी टेरिटोरियल सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट किया। अच्छा। जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के बिल्कुल खिलाफ है। सिंपल पॉइंट इज दैट कि वो पहलगाम में हमें कहते हैं कि हमने अटैक किया, ठीक है, जो बिल्कुल एक फॉल्स और कॉन्कोक्टेड स्टोरी। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आप हमें उसके आर्गुमेंट दें, एविडेंस दें, इंडिपेंडेंट जो आप कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करवा लें, आप उस चीज़ पर आ ही नहीं रहे। इसका क्या मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, सिंपल इज दैट। और दूसरी एक और चीज़ मैं बता दूं कि इससे पहले अगर आप पुलवामा में जाते हैं 2019, तब भी कश्मीर में इलेक्शन से, तो उन्होंने जो बीजेपी का जो एजेंडा है ना, हिंदू तवा, और सिर्फ वो इस चीज़ पे चल रहा है कि हम पाकिस्तान को ऐसे करेंगे, ऐसे। अब फिर एक इलेक्शन आ रहा है, हाँ, बिहार में इलेक्शन आ रहा है, सिर्फ एक अपने वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए, मनूवर करने के लिए वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है सर, आपसे कंटिन्यू करेंगे इनकी बड़ी खूबसूरत बात कि कहीं ना ये पहलगाम अटैक है, या मोदी साहब की कल की जो स्पीच थी कि पाकिस्तानियों रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही है, ये कह रहे हैं कि उनका जो है ना एक सियासी एडवांटेज होता है इन चीज़ों को लेके। आपको क्या लगता है कि तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद भी सियासत का खुमार है, अभी कुर्सी का खुमार है? जी, बिल्कुल, कुर्सी का नशा ही ऐसा होता है कि हर बंदा चाहता है कि किसी न किसी तरीके से वो अपना गोल अचीव करे। अच्छा। तो मोदी साहब की नेचर भी है, और उनका जो मोटो है, जो उनकी पार्टी है, वो हिंदुत्व पे बिलीव करती है। हाँ। और वो जो है हिटलर वाली पॉलिसी को लेके चलते हैं। उनका सर, हिटलर तो डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं। ये नाम डेमोक्रेसी है, लेकिन ढकोसला है सारा। डेमोक्रेसी कोई चीज़ नहीं है, बस ये है कि उसके पास कोई बेचने के लिए कोई है नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है। हाँ। तो अपना वोट सिक्योर करने के लिए, वोट बैंक करने के लिए, तो उसने ये पॉलिसी अपनाई हुई है कि वो जो है ना जंगी जुनून सवार है उसके जहन पे, और पाकिस्तान के साथ वो जो उसने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया। ऊपर से उनका जो मीडिया है वो इतना गंदा रोल प्ले कर रहा है, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ। तो उनको भी गलत गाइड कर रहे हैं।
वो भी उसके मतलब भारतीय मीडिया आवाम को गलत गाइड कर रहा है। गलत गाइड कर रहा है। अच्छा। और वो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फ्यूचर में उनको जाकर समझ आ जाएगी और उनकी आवाम हमारे से भी ज़्यादा चलो ठीक है, अवाम का तो अवाम पे छोड़ेंगे, अवाम को कोई नहीं समझा सकता। दोनों कंट्रीज की अवाम कहती है महान किस्म की जज्बाती अवाम है, ठीक हो गया। मेरा सवाल ये है कि आज रशिया से इंडिया ने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट्स मंगवा लिए हैं, इंडिया में लैंड हो गया और इंडिया उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करेगा, अपनी मर्जी से उसके अंदर मिसाइल की इंस्टॉलेशन कराएगा, फिर उसका दिल करेगा जिधर मर्जी फेंकेगा। हालांकि F-35 में अमेरिका छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं दे रहा, तो कह रहा है अगर हमारे एयरक्राफ्ट होंगे तो आपको इजाज़त नहीं है किसी भी तरह की अपग्रेडेशन की या मॉडिफिकेशन की। 5 आज इंडिया पहुंच चुके हैं, हमें चाइना ने 1 दिया, इंडिया ने 5 मंगवा लिए हैं और एक की कीमत $40 मिलियन के करीब है। इन्ना पैसा, इन्ना जंगी जुनून की हो रहा है पड़ोसियों ने। पायलट जो आपके पास हैं, जिस लेवल के ट्रेंड पायलट आपके हैं पाकिस्तान पास, इंडिया पास उस लेवल का एक पायलट भी नहीं है। आप जैसे कह रही हैं $40 मिलियन की उन्होंने F-35 लिए हैं, 5 मंगवा लिए 5 मंगवा लिए हैं। उनके 50 हो आपका, एक आपका उन पे भारी है। इतना जज्बा लड़के तुम में कहाँ से आया? मैं खुद- एक 50 पे भारी। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी साथ सारा खाता शाता चलता रहा, तो मुझे इनसे बड़ा हमारा प्यार खाता है। वहाँ पे चलता है। नहीं मतलब मैं इनके साथ टेस्ट वगैरह देता अब हूँ। तो रशिया तो उनका इतना अच्छा दोस्त है, कहते हैं रशिया एक्टिव इन इंडिया। उन्होंने बोला ये जेट आ गया, अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी मिसाइल लगाने लगाओ, जैसे मर्जी जंग में लगाने हैं। सबसे ज्यादा जियोग्राफी आपकी मैटर करती है। चाइना आपके साथ है, बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ में, कोई इशू हो वो आपको उसी टाइम ऐसे तैयारे भेजेगा 1 मिनट में। उधर से आने में अगर इनके चलो 5 के 5 तबाह हो गए, इधर से हमारे पास चाइना की तरफ से 50 क्या 100-200 आ जाएंगे। रशिया से आते आते इन्हें डिपोर्ट करते, वो डील करते करते तो कितना पहुंच कुछ गए हो हैं गया। ना इंडिया में। तो 5 ही पहुंचे हैं ना, कौन सा 50 पहुंचे हैं। हाँ, असल में इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हाँ। एक हमें ये सीखना चाहिए कि इंडिया जो अमेरिका का बगल बच्चा बना हुआ है, उसके बावजूद अमेरिका और रशिया के आपस में जो जिस तरह के ताल्लुकात हैं नहीं बनती, तो उसके बावजूद इंडिया ने उनसे S-400 भी ले लिया, एंटी मिसाइल सिस्टम जो आप है। कह रहे हैं इंडिया अमेरिका का बच्चा, अगर अमेरिका का बच्चा होता तो बच्चा बाप से जाके फाइटर लेता ना, उस बच्चे ने बाप को नहीं देखा, रशिया दोस्त से लिया। दोस्त से लिया है। ट्रम्प तो बोल रहा था मुझसे ले ले जी, ले जी, ले। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पॉलिसी देखें और इंडिया की देखें। हाँ। वो रशिया के साथ ताल्लुकात बना रहा है, बावजूद इसके उसने इंडिया के साथ भी रखे और अमेरिका के साथ भी रखे हुए हैं। तो उसने रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात बना के रखे हैं और जो चीज़ उसको चाहिए वो रख रहा है। और हम है कि हम डरते हैं ईरान से भी तेल लेने से, रशिया के साथ गंदम की ट्रेड करने से भी डरते हैं। हमारी ये क्या फॉरेन पॉलिसी? मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया की पॉलिसी में दम है। दम है एक चीज़ इसमें हमारे से आगे है। दूसरी रही इंडिया पॉलिसी में रही हमसे बात आगे है। मुकाबले रही बात हमारे इकोनॉमी स्ट्रांग है ना उनकी, इकोनॉमी एक स्ट्रांग इकोनॉमी है वो। रही बात मुकाबले के मुकाबले में इंडिया हमारा मुकाबला देखे, हाँ। इंडिया हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब कहते थे रिस्पॉन्स विल कम, तो हमारा जब वो आती है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंडिया की हवा उधर ही निकल जाती है। हम डिफेंसिव थे, हम ऑफेंसिव नहीं थे। ऑफेंसिव नहीं है। हम डिफेंसिव थे, हम ऑफेंसिव नहीं थे। बाद में अक्सर कहती हूँ कि भाई 4 दिन तक पाकिस्तान ने कहा वी वांट पीस, और मैंने अपने चैनल पे चलाया कि भाई वी वांट पीस, तो दुनिया कहती थी पाकिस्तान डर गया। अगर तो इन्हें पीस चाहिए तो मोस्ट वेलकम, नहीं चाहिए तो हम लोग भी हाजिर हैं। नहीं, ये जो 5 आज रशिया के एयरक्राफ्ट इंडिया में आए हैं और वो अपने मिसाइल लगाएगा, भाई मिलिट्री बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। अगर इंडिया के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नंबर में ज्यादा होते जाएंगे तो प्रेशर तो आएगा ना हम पे। मैं जवाब देता हूँ, नहीं आएगा? कुछ भी नहीं मैं आएगा। जवाब आप दे दे, चले आप दे दे। इसका जवाब ये है, आज मैं अभी IEP इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस से आया हूँ, सेमिनार से। उसमें ये डॉक्टर बोतल भी वहीं से लाया है। जी डॉक्टर खाना में क्या खिलाया था जरा ये तो थोड़ा में चिकन था और गुड़ वाले चावल थे। मुंह मीठा करके आया ना। अच्छा, क्या खबर लाया? खबर ये है कि उधर उन्होंने एक क्लिप चलाया हमारे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का। उन्होंने कहा था कि हमने एटम बम बना लिया और 5 मिनट में दिल्ली को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। तो इंडिया 500 भी ले लेना F-35, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास अल्लाह ने पावर दी है, हम एक मिसाइल छोड़ेंगे उनका इंडिया तबाह कर देंगे। सर ये देखिए, अभी हमारे जब DGISPR जो थे अहमद शरीफ, उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जब इंडिया के मिसाइल आ रहे थे, ड्रोन आ रहे थे और उनके जो है मिलिट्री टारगेट्स भी पाकिस्तान में हुए। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की, उन्होंने एटम बम की धमकी इंडिया को नहीं दी। एटम बम चलाने की उन्होंने नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसके बहुत मुझे लगता है कि नुकसानात हैं। हाँ, उन्होंने नहीं बोला कि मैं बम, लेकिन अवाम साड़ी कहती है बम चला दो भाई, ये पटाखा है। देखें इसके पीछे एक स्ट्रेटजी है। हाँ। अवाम जो है पाकिस्तान की बहुत जज्बाती है। पाकिस्तान आर्मी को भी अमेरिका ने भी कहा गया दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। ये एक डिसिप्लिन के तहत चलती है, हिकमत अमली के तहत चलती है और जंगें ऐसे जीती जाती हैं। जज्बात से जंग कभी नहीं जीती जाती। ये अवाम प्रेशर डालती रहे जी जनाब
आप एटम बम चलाएं, ऐसे नहीं होता। हमने वो भी रखना है, वो टूल भी रखना है कि तुसी आओगे तो उनके रख देंगे। वो हमने शेख रशीद की शादी पे चलाने के लिए नहीं रखा पाव हुआ। पाव वाले, हाँ, वो जब हुआ फिर इन्हें बताएंगे। कहते हैं पापा पाव पाव वाले। आखिरी सवाल पूछूंगी क्योंकि मेरी ऑडियंस आज की बड़ी ज़्यादा जो है ना खुश इखलाक वाली है ना, मतलब कि इंटरेस्टिंग ऑडियंस है, इनसे बात करते हैं। सर, आप इंडिया और रशिया की दोस्ती पे क्या कहेंगे? देखिए, जब जब पाकिस्तान और इंडिया आपस में लड़ते, रशिया इंडिया को सपोर्ट हमेशा से करता है, 71 में भी किया, फिर मुझे लगता है उसके बाद ये अब उनका 5th एमरजेंसी के तौर पर दिए ना, इतनी जल्दी तो कभी भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं मिलते। तो दोनों की दोस्ती की क्या मिसाल देंगे? ठीक है, दोस्ती होनी चाहिए, जो कंट्री जिसके साथ जितना बना सकता है। अब हमने चाइना साथ बनाई हुई है, हमारी चाइना साथ अच्छी है, उनकी रशिया साथ है। ठीक है। तो जैसे कोई इशू बनता है, चाइना हमारे साथ खड़ा होगा, रशिया उनके साथ होगा, टर्की वगैरह जितने भी कंट्रीज हैं, दे विल सपोर्ट अस, दे विल नॉट सपोर्ट देम। ठीक है। मोदी साहब तो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को डरा रहे हैं कि शांति रहो, रोटी खाओ, वरना गोली है मेरे पास। मोदी साहब को ये नहीं ना पता, हमारे पास भी गोलियां नहीं हैं, टीके हैं, हमारे पास गौरी भी है, गोली है, शाहीन 3 है, हमारे पास मिसाइल है। हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। इंडिया को सब तफसील इंडिया को छोड़ें, इसराइल की रेंज तक इनके पास पड़े हैं, 4-4, 5-5 हज़ार किलोमीटर की डिस्टेंस है। तैमूर 3, तैमूर थंडर, ये सारे इनके पास मिसाइल पड़े हुए हैं। और अगर अल्लाह ना करे जरूरत पड़ी तो क्या चलाएंगे। चल रहा है? तरक्की करने के बजाय हम जंगों की बातें कर रहे हैं, ये क्या सूट करती हैं हमें? तरक्की देखें, पाकिस्तान की अल्लाह का शुक्र है, अवाम अमीर है, ये अल्लाह ने बड़ा अच्छा हमारे ऊपर करम किया हुआ है। मैं मंडी बहुत दिन से उधर मोस्टली अवाम यूरोपियन साइड पे है, तो वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये मिनी यूरोप है। मिनी यूरोप है। अच्छा। तो वो अल्लाह का शुक्र है, बचत हुई भी है। अगर हम गवर्नमेंट के आसरे पे रहते फिर हम भूखे नंगे थे सारे। जैसे इंडिया में अभी भी पता नहीं कितने, मैं पढ़ 80 रहा था, करोड़ हाँ, 80 तकरीबन करोड़ इतनी को करोड़ लोग सरकार रात- आटा देती है। बिल्कुल, रात खाना खा के नहीं लोग सोते। तो खा के तो सोते होंगे, लेकिन मतलब आटा मुश्किल सरकार से ही देती ना, है, हाँ। आटा सरकार देती है जैसे भी। तो इकॉनमी तो जो है वो फिर चल रही है, चलती रहेगी। पहले भी 75-80 सालों से चल रही है, आगे भी चलती मतलब ऐसी चाल ही रहे हैं। चल ही रहे हैं, लेकिन ये है कि हमारी जो पॉलिसीज में चेंज की ज़रूरत है। इंडिया के साथ कैसी पॉलिसी अब बनानी इंडिया के चाहिए साथ ये जंग ये है के बाद? कि अगर जो है ना, इंडिया हमारी है डिटरेंस की पॉलिसी, ठीक है। यानी कि अगर वो कोई हरकत करता है तो फिर हमने छोड़ना नहीं है। ओहो। ये है कि जो है ना, इस तरह की हमारी पॉलिसी है कि इंडिया को एक बात करें और उनके पसीने छूट जाएं बस, उसके बाद फिर आगे सोचे ही ना। साहब कह रहे हैं, ब्रिगेडियर आमिर साहब, ये है कि मोदी साहब को रात को नींद ना आए, हमारी ये पॉलिसी होनी चाहिए इंडिया के हवाले से। बाकी दुनिया में जितने मुल्क हैं उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए, और हर मुल्क के, हमारे साथ रशिया के साथ भी ताल्लुकात हों। अमेरिका, हमें किसी के कैंप में नहीं जाना, हमें किसी की जंग में नहीं जाना, हमें किराए की बंदूक नहीं बनना, ठीक है ना। वो जब फरवरी 2029 में इनके गिराए थे ना हमने तैयारे, मिग 16 था और आई थिंक ऐसे करके कुछ था, तो मोदी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज देश ने उसकी राफेल की कमी बड़ी महसूस की है, काश राफेल होता। तो राफेल आ गया, अब क्या हो गया? वो J-10C आपको जंग में उड़ा गया। नुकसान भी तो होते हैं ना छोटे मोटे। कौन ही नुकसान, फिर चलते हैं, बाकी अल्लाह खैर करे। जंग होनी नहीं चाहिए हमारे, वैसे भी हमें नहीं होनी चाहिए, हाँ, हुक्म है। पीस होना चाहिए। हमें सिर्फ हदीस कश्मीर है, इशू रिजॉल्व हो जाए, इनके जो वाटर ट्रीटीज़ के इश्यूज हैं जितने भी हैं, सिंध माहदा वगैरह, ये जो जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मुतनाज़ा इलाका जाते हैं, ये ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह हाँ, एवरीथिंग विल मसला बी ही गुड। हमारा कश्मीर और पानी का है ना, और तो कोई मसला ही नहीं है। कश्मीर तो हमारी शाह रग है ना, वो हम उसको छोड़ नहीं सकते। उन्होंने भी नहीं छोड़ा। और उन्होंने भी और नहीं हमने छोड़ा। हमने उन्हें नहीं Agree, छोड़ना, उन्होंने भी नहीं छोड़ा। और हमने उन्हें नहीं छोड़ना कश्मीर, टिल आवर सर, लास्ट। ये अंग्रेज जाते जाते कौन सा फड्डा हम दोनों के बीच डाल गया? ये अंग्रेज इनकी स्टार्ट से ऐसे, इन्होंने बरतानिया ने आधी से ज़्यादा दुनिया पे हुकूमत की है। ये जाते हुए हर कंट्री